अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में हमने नेबरहुड सिस्टम एंड नेबरहुड को डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल्स की हैं। इसमें हम कुछ और एग्जांपल और कुछ थ्योरम्स करते हैं नेबरहुड सिस्टम के। एग्जांपल नंबर 16 है, लेट एक्स बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एक्स, then every neighborhood of x is an open set। आपको कहा गया है कि x क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये x क्या है, कोई सा भी आर्बिट्री पॉइंट है x का। देन एवरी नेबरहुड ऑफ x, देन इस आर्बिट्री पॉइंट का हर एक नेबरहुड क्या होगा, वो एक ओपन सेट होगा। किस तरह प्रूफ करेंगे? फर्स्ट केस x को हम फाइनाइट लेंगे, सेकंड केस में x को हम इनफाइनाइट लेंगे। सो फर्स्ट केस क्या है कि सपोज x इज़ अ फाइनाइट सेट, देन टा इज़ डिस्क्रीट। टा क्यों डिस्क्रीट है? क्योंकि टा क्या है, वो एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी है जिसमें एम्प्टी सेट भी आता है और ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ x भी आते हैं जिनका कंप्लीमेंट क्या होता है, वो फाइनाइट होता है। तो ये क्या है, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। एवरी सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू टा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होते हैं, x के सारे सबसेट कंटेन करते हैं। जब x के सारे सबसेट टा में कंटेन कर रहे हैं, सिंस नेबरहुड ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ x, x का नेबरहुड क्या है, वो सबसेट होता है x के। ये कहाँ से आ रहा है, आपकी डेफिनेशन से। x बिलोंग्स टू o इज कंटेन्ड इन n। ये n जो है नेबरहुड, ये क्या होता है, n इज अ सबसेट ऑफ x। तो इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ कहा कि हर एक नेबरहुड ऑफ दैट एलिमेंट बिलोंग करता है टा को, और हर एक नेबरहुड ऑफ x क्या हो जाएगा, फिर वो ओपन होगा। नेबरहुड ऑफ x क्या है, वो x का सबसेट है। ठीक है, अगर x का नेबरहुड सबसेट ऑफ x है तो हर एक नेबरहुड क्या हो जाएगा, वो टा को बिलोंग करेगा। क्यों टा को बिलोंग करेगा? क्योंकि सबसेट ऑफ x जो है वो तो टा के एलिमेंट्स बन गए डिस्क्रीट होने की वजह से। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है कि हर एक पॉसिबल सबसेट ऑफ x उस टोपोलॉजी में कंटेन करता है। तो हर एक सबसेट जब कंटेन कर गया टोपोलॉजी में, तो इसका मतलब है कि हर एक नेबरहुड अगर x का सबसेट है तो हर एक नेबरहुड टोपोलॉजी में भी बिलोंग करेगा। तो एवरी नेबरहुड ऑफ x क्या हो गया, इज़ एन ओपन सेट। जब टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है हर एक नेबरहुड, तो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओपन। तो इसीलिए कहा कि हर एक नेबरहुड क्या है, वो एक ओपन सेट भी होगा। तो x इज़ फाइनाइट के लिए हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रूफ। अब हम लेते हैं कि सपोज x इज़ नॉट फाइनाइट एंड n इज़ द नेबरहुड ऑफ x। x क्या है, वो फाइनाइट नहीं है, और बाय डेफिनेशन ये n क्या है, वो x का नेबरहुड है। सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अगर n x का नेबरहुड है और x क्या है, वो फाइनाइट नहीं है, तो बाय डेफिनेशन एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है सच दैट x बिलोंग टू दैट ओपन सेट एंड ओपन सेट कंटेन्ड इन n। ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। नाउ open set is contained in n, so this implies complement of n will contained in complement of O. Since O is open, O belongs to topology। अगर O क्या है, वो ओपन है, और ओपन बिलोंग करता है किस चीज़ को, टोपोलॉजी को, सो ओ का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट होगा? ओ बिलोंग करता है टोपोलॉजी को और ओ का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि टोपोलॉजी आपको यहाँ पे कौन सी गिवन है, टोपोलॉजी को फाइनाइट गिवन है। को फाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है कि टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। इसके आगे रीज़न भी लिखा है
ये अगर ओ ओपन है, ओ टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, तो ओ का कंप्लीमेंट फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि टोपोलॉजी हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी है। को फाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है? टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का जो कंप्लीमेंट होता है, टोपोलॉजी के एलिमेंट्स क्या हैं? ओपन सेट। तो ओपन सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो फाइनाइट होता है। तो इस केस में ओ का कंप्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो अगर ओ का कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो एन का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी कंटेन कर रहा है ओ की कंप्लीमेंट में। तो जब ओ का कंप्लीमेंट एक बड़ा सेट फाइनाइट हो गया तो उससे आने वाला सबसेट भी तो फाइनाइट होगा। सो दिस इम्प्लाइज एन कंप्लीमेंट इज आल्सो फाइनाइट। अगर एन कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है तो ये भी टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ को फाइनाइट टोपोलॉजी के टोपोलॉजी के एलिमेंट का कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो इस बेस पे हमने कहा कि एन भी बिलोंग करेगा टोपोलॉजी को अगर एन जो नेबरहुड था वो टोपोलॉजी को बिलोंग किया और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो ओपन होते हैं। सो इट मीन्स कि एन क्या है? वो ओपन होगा। और एन तो एक नेबरहुड था। सो ईच नेबरहुड ऑफ एक्स इज़ एन ओपन सेट। तो आपने एक्स को फाइनाइट और एक्स को इनफाइनाइट लेकर दोनों तरीक़ों से प्रूव कर लिया है। किस चीज़ को आपने प्रूव कर लिया है? कि हर एक नेबरहुड ऑफ एक्स क्या है? वो एक ओपन सेट है। तो इस तरह से आपकी एग्जाम्पल नंबर 16 जो है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 95 पे गिवन है टोपोलॉजी की बुक में, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। थ्योरम है हमारे पास 3.13। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ओ बी अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स स्टार क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ओ क्या है? वो सबसेट ऑफ एक्स है। देन ओ इज ओपन if and only if it is a neighborhood of each of its point। if and only if का क्या मतलब होता है थ्योरम में? कि फर्स्ट वन आपने इसको सपोज करना है और इस साइड को प्रूफ करना है, फिर कन्वर्स में आप इसको सपोज करके इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको गिवन क्या है? कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ओ सबसेट है एक्स का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सपोज करना है कि ओ इज़ ओपन और प्रूफ हम करेंगे कि ये क्या है? नेबरहुड है ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट में हमने क्या करना है? कि हम सपोज करेंगे कि इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओ इज़ इट इज़ क्या है? ओ इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये ओ ओपन है या नहीं। तो इसका प्रूफ हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए आप देखिए, लेट ओ बी एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, बल्कि इससे पहले आप लिखेंगे कि लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ओ बी अ सबसेट ऑफ एक्स। अब आप सपोज क्या करती हैं कि लेट ओ बी एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। आपने ये सपोज किया है कि ओ इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब हम इसमें प्रूफ करेंगे कि क्या ये नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट्स का या नहीं। तो अगर ओ एक ओपन सबसेट है एक्स का, वी हैव टू शो दैट ओ इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ओ। इसमें हम ओ का एक आर्बिट्ररी पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। सिंस एक्स बिलोंग्स टू ओ, एक्स क्या है? ओ का आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो x क्या करेगा? वो o को बिलोंग करेगा और o में ही कंटेन भी करता है। एक सेट अपने सेट में भी तो कंटेन करता है। तो x क्या है? हमने इस o का ओपन सेट का एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है। सो x बिलोंग्स टू o और हम कह सकते हैं कि o में कंटेन करता है। सो बाय डेफिनेशन दिस ओ इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स। क्यों नेबरहुड हम कह रहे हैं? क्योंकि ये ओ ओपन है, ये हमें गिवन है इस केस में। तो एक्स बिलोंग करता है इस ओपन सेट को, ये ओपन सेट कंटेन करता है इसमें। तो डेफिनेशन क्या थी आपके पास? कि एक्स बिलोंग्स टू ओ, ओ इज़ कंटेंट इन एन, देन एन इज़ द
नेबरहुड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स क्या था, एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो आप कह सकते हैं कि हिंस हेयर एक्स इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, हिंस ओ इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये वाली लाइन भी यहाँ पे ऐड कर दें तो आपका थ्योरम बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्रूफ इसमें। अब कन्वर्स में हम क्या लेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम सपोज करते हैं कि ओ इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब यहाँ हम प्रूफ करते हैं कि ओ क्या है, वो ओपन है, ये उसका कन्वर्स पार्ट है। इसमें हमने ओ ओपन है ये गिवन लिया था, सपोज किया था, और प्रूफ किया था कि ओ क्या है, वो ईच ऑफ इट्स पॉइंट का नेबरहुड है, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब कन्वर्स में हम लेंगे कि ओ इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और प्रूफ करेंगे कि क्या ओ ओपन है या नहीं। सो लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ओ। अब याद रखें, ओ को ओपन आपने प्रूफ करना है। ओ क्या है, सॉरी एक्स क्या है, इस ओ का एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। ये ओ क्या है, वो नेबरहुड है किसका, एक्स का। सो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। क्यों ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो नेबरहुड है, ये आपको गिवन है इसमें, और नेबरहुड की डेफिनेशन में एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दैट ओपन सेट एंड दैट ओपन सेट इज कंटेन्ड इन ओ। क्योंकि ओ क्या है, ओ इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये आपको गिवन है। डेफिनेशन क्या हो गई, एक्स बिलोंग्स टू ओपन सेट, ओपन सेट इज कंटेन्ड इन दैट सेट। यहाँ पे ये कौन सा सेट है, जो नेबरहुड है वो आपको गिवन है ओ के इक्वल, ओ इज द नेबरहुड। तो ओ इज अ नेबरहुड, इस नेबरहुड और इसके बीच में एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है। सो लेट सपोज यहाँ पे वो ओपन सेट हमने लिया है ओ एक्स, एक्स इसके सबस्क्रिप्ट में है जो रिप्रेजेंट करता है एक्स एलिमेंट को। नाउ अब इसमें हम अगर इन तीनों के ऊपर यूनियन अप्लाई कर दें, अगर हम इन तीनों पे यूनियन अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन सेट। ठीक है, एक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका यूनियन हो गया, ये आर्बिट्री है ना, तो सबका यूनियन हो गया। कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ दिस ओपन सेट वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओ, कंटेन्ड इन ओ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बिलोंग था, यहाँ पे कंटेन है, ये डिफरेंस हमेशा याद रखें। सिंपल जो एक एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है दूसरे सेट को, लेकिन एक सेट जो है वो कंटेन करता है दूसरे सेट में। अब ये नहीं कह सकती कि एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। सेट हमेशा सेट में कंटेन करता है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट को। अब यहाँ ये सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे एक ही पूरा सेट बन गया यूनियन से, तो इसीलिए जब सिंगल एलिमेंट था तो बिलोंग यूज़ किया, जब वो एक सेट बन गया है तो कंटेन यूज़ किया है। ये यूनियन किस पे हो रहा है, सिंपल इनके ऊपर हमने यूनियन लिया, इस पे भी लेते हैं, तीनों पे लेते हैं, लेकिन इसको मेंशन नहीं किया, कर ले तो भी गलत नहीं है, क्योंकि यूनियन ऑफ ओ से क्या होगा, उसके हर एक एलिमेंट से आपके पास यही ओ वापिस आएगा। ओके, यहाँ पे देखें, यूनियन ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओ। जब आप इसके हर एक एलिमेंट का यूनियन करती हैं, एक्स क्या है, वो ओ को बिलोंग करता है। जितने भी एलिमेंट्स आप ओ से उठाती जाएंगी, उनका यूनियन करती जाएंगी, तो यूनियन से वही सेट ओ वापस आएगा, क्योंकि यूनियन से तो बड़ा सेट आ जाता है, तो यूनियन से वही ओ जो है वो वापस आ रहा है, तो इन सब का यूनियन आपको ओ देता है। वो कंटेन करेगा इसमें, इसको एज इट इज़ लिखा, ये कंटेन करता है ओ में। सो दिस इम्प्लाइज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओ जो है वो इक्वल है यूनियन ऑफ दिस सेट के। देखिए, ओ कंटेन कर रहा है इसमें, ये कंटेन कर रहा है ओ में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओ जो है वो इक्वल है यूनियन ऑफ दिस सेट के। ओके, अब ये सेट, ये ओ एक्स क्या था, ओ एक्स क्या था, ये आपके पास एक ओपन सेट था, और ओपन सेट का यूनियन का क्या होता है, वो भी ओपन होता है। तो ओपन सेट का यूनियन ओपन है, इसीलिए हम कहते हैं कि ओ भी ओपन होगा। सो बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन सेट, ओ इज़ आल्सो एन ओपन सेट। तो आपने यही प्रूव करना था कि इसमें गिवन आपने लिया था कि ओ इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और प्रूव करना था कि ओ इज़ ओपन, तो यहाँ तक आपने इसको
प्रूफ कंप्लीट कर लिया है। तो थ्योरम बेसिकली इतने मुश्किल नहीं होते जितना कि स्टूडेंट्स को लगते हैं। बस मेन चीज़ क्या है कि आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चीज़ गिवन है, आपसे क्या चीज़ रिक्वायर की जा रही है, और या क्या उसमें आपके फार्मूले कौन से अप्लाई हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपके इन चीज़ों पे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो अब आपको बेसिकली नेबरहुड का फार्मूला आना चाहिए, नेबरहुड क्या होता है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपसे क्या चीज़ डिमांड की गई है, आपको क्या चीज़ थ्योरम में गिवन है। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप समझें, अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके पढ़ें, तो फिर ये थ्योरम्स इतने मुश्किल नहीं होते। इसको प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो स्टिल आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।